Raghav buys a shop for 1,20,000. He pays half of the amount in cash, black money, and agrees to pay the balance in 12 installments of 5,000 each. अब ध्यान से समझना मेरी बात को, पहले इस क्वेश्चन को उतार लो, चलो उतारना चाहो। सर वहाँ पे अमाउंट लिखा है, कहाँ? लास्ट लाइन अमाउंट, पता अमाउंट कंपाउंडर अमाउंट। छोटी छोटी बातों को छोड़ देना, अपने आप कर लो। The interest is due on the unpaid amount. हाँ, अभी बताओ। The interest due on the unpaid amount। ठीक है, उतार लो फटाफट इसको, उतार के मैं समझाता हूँ। पहले समझना चीज़ हो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा ऐसे। अनन्या जी आपकी फीस नहीं है, ये रिपीटेड मैसेजेस डाल रहे हैं, आ जाएगी। और किसकी रह रही है अभी फीस? कुसुम की रह रही है, कुसुम की भी आएगी फीस। उतार लिया सबने? अब देखो, जब भी आप किसी से पैसा लेते हो ना, तो पैसा कोई भी आदमी साल भर के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री तो पैसा देता नहीं है। तो बैंक से भी लोग, चाहे किसी से भी लोग, तो ब्याज लेता है, वो इंटरेस्ट देता है ना। तो उसने 1,20,000 रुपए की क्या कर दिया, दुकान खरीद ली। 60,000 उसके पास थे, वो तो उसने जल्दी दे दी। बोले भाई ये तो पकड़ ले, तो 60 बच गए। 60 वो हर महीने 5,000 रुपए की किस्त दूंगा, ठीक है। 5,000 रुपए की तो किस्त देगा ही देगा। तो 12 × 5 कितना हो गया? 60। तो 60,000 रुपये हो गए, लेकिन फ्री में तो देगा नहीं कोई भी। उस पर 12% का इंटरेस्ट भी लगाएगा। बात समझ में आ रही? तो किस पे लगाएगा? 60,000 पहले लगाएगा 60,000 पे, जब उस तुमने 5,000 दे दिए, तो अगली बार लगाएगा 55,000 पे। 5 तो प्रिंसिपल के दे दिए ना, इंटरेस्ट केवल उसमें लेगा जितने पैसे आपके रह गए। इंटरेस्ट इज लिखा लास्ट में, इंटरेस्ट ड्यू ऑन द अनपेड अमाउंट ही पेज विद द इंस्टॉलमेंट। द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द अनपेड अमाउंट, जो अनपेड अमाउंट रह गया, प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है। तो आपने 60,000 रुपये में पहले इंटरेस्ट दे दिया, फिर अगली बार जब दोगे तो 55,000 में इंटरेस्ट दोगे, अगली बार दोगे तो 50,000 में बच गया, उस पर इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट प्लस जितना प्रिंसिपल आपको देना है। अब समझना चीज को कैसे दे रहा है वो। 1,20,000 तो वही है टोटल, उतारना नहीं, समझना। ये 60,000 रुपये उसने कर दिए कैश में, तो माइनस कितने बचे जी? 60,000। ये बैलेंस है मेरे पास, ठीक। अब उसने पहला जो दिया उसने अमाउंट, उसने 60,000 पर 12% का ब्याज दिया, ठीक है। अब निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप। तो टोटल कॉस्ट में क्या आएगी? 1,20,000 तो है ही है, और प्लस जो उसने इंटरेस्ट पे करा, उसको अगर मैं उसमें जोड़ दूंगा, तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ में आ रही मेरी? तो 60,000 रुपये तो तुम 1,20,000 तो टोटल कॉस्ट में जुड़ने हैं ही है। अब मैं बता रहा हूँ जो इंटरेस्ट दे रहा है वो कैसे देगा। तो फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो उस पर 12% टाइम एक्स, ये तुम्हारे को क्या दे रहा है वो? 1 साल का नहीं, ये साल का कहाँ लिखा है? एनुअल इंस्टॉलमेंट वो थोड़ी लिखा, मंथली या क्वार्टरली या कैसी देगा वो, तो 12 इंस्टॉलमेंट कह रहा है। तो पहली तुम छोड़ दो उसको टाइम को भी, तुम इसका 12% देगा। जो अमाउंट है 60,000 जो बच गया, जो बैलेंस है उसका 12% देगा, पहला इंटरेस्ट का पहला किस्त। अगली बार देगा 55,000 का 12%, अगली बार देगा 50,000 का 12%, देगा कि नहीं? इस तरह सो ऑन 12 इंस्टॉलमेंट तक जाएगा। 12 इतनी बात समझ में आती है सबको?
इसमें 12/100 तो बराबर कॉमन ही है, 12/100 तो कॉमन ले सकता हूँ। अंदर बचा देखो 60,000, 55,000, 50,000, ये भी बन रही है, ये भी बन रही है, 12 टर्म्स की बन रही है, ये भी नहीं। तो अब इसका अगर मैं सम करूँ और इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। 12/100, इसमें कितनी इंस्टॉलमेंट है? 12। तो n कितना है? 12, n/2, 2a प्लस n माइनस 1, 11, 12 माइनस 1 कितना होता है? 11, इंटू d कितना? -5,000। ऐसे होगा? तो सॉल्व करो, ये तो कट के 6 हो गया, तो 72/1000 तो 100 तो हो गया। तो ये क्या होगा? 1,20,000, उसमें से 55,000 माइनस कर दो, 1,20,000 माइनस 55,000, तो 72/10 इंटू कितना हो गया? 65,000। ये इससे कट गया, इसमें जरा मल्टीप्लाई करो, 72 इंटू 65, 5 दूनी 10, 35 और 12, 47, 47, 4, 7, 4, 48, ये हो गया जी 4880 और एक और 0। इतना इंटरेस्ट बन गया तुम्हारे पास, इसको इसमें और जोड़ दो, 4880। टोटल कॉस्ट ऑफ शॉप किया, देख लो एक बार, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो नहीं उठने वाली बात कर रहे थे। नहीं उठने वाली बात की तो वो तो है ही है किस्सा। पैसे मरते हैं तभी तो उठते हैं। अब तुम प्रेशर दोगे, तुमने 5-7 लाख रुपए दे रखे किसी को, तो समझना जरा क्या कह रहा है। इधर ध्यान दो बेटा, हाउसेस 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे करते करते 49 तक है, नंबरिंग कर रखी है उसकी। बीच में कहीं पे एक हाउस है x, क्या नंबर है मुझे नहीं पता, पर कंडीशन ऐसी है कि जितने हाउस, इससे पहले वाला कौन सा नंबर होगा? x माइनस 1, इससे अगला कौन सा होगा? तो बात समझ में आती है। यहाँ तक के हाउसेस के नंबर्स को अगर मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो वो यहाँ से यहाँ तक के हाउसेस के नंबरों को जोड़ दूं, दोनों बराबर है, सम। लिखा है ना, शो दैट वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले, x से पहले वाले, उनका सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, इसके बाद वाले। क्वेश्चन समझ में आ गया? x से पहले वाले जितने हाउसेस हैं उनका नंबर को ऐड कर लूं, जैसे 1 2 3 4 है उनको एडिशन कर लूं, और जितने भी x के बाद वाले लास्ट तक है उनको ऐड कर लूं, दोनों का सम बराबर है। आपको x निकालना है, यू हैव टू फाइंड x। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? x माइनस 1, यहाँ से यहाँ तक है भाई। ये नंबर कुछ भी हो, उससे पहले वाला ही तो होगा नंबर, तो यहाँ तक तो पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी x माइनस 1। इसमें कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स 49 माइनस x होंगी कि नहीं? इस 49 में से ये उड़ा दो तो बचे हुए नंबर तो बचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब यहाँ तक का लेना है मुझे, ठीक है? तो ये तो 6 हो ही है, दिख रहा है। अब यहाँ इसको छोड़ना है, इससे पहले वाले तो दिखने में 6 हैं, जो यहाँ नंबर बचा लास्ट वाला उतनी टर्म्स है। ये कितनी बची? जो टोटल 10 था 11 था, उसमें से इतने नंबर कहाँ कितने बचेंगे? 49 में से या 11 में से 7 नंबर उड़ा दो, 11 में से ये नंबर गायब कर दो, जो पीछे वाले ये वाले यहाँ तक, इनको गायब कर दो। 11 माइनस 7 कितने बच गए? 4 बच गए। ऐसे यहाँ से आगे तक के नंबर्स के लिए क्या करें? टोटल तो पता था 49 है, उस 49 में से ये x गायब कर दिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बच गई? 49 माइनस x। क्योंकि सबसे पहले सम के फॉर्मूले में n का होना जरूरी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो जरूरी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम यही तो निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है भाई? यहाँ से यहाँ तक का सम अगर मैं करूँगा तो मैं लिखूंगा sx माइनस 1। इसमें कितने टर्म्स हैं? x समझ में? फॉर्मूला क्या होता है जी? मैं लिख देता हूँ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या n/2 a प्लस n, ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं सामने। अब यहाँ पर n/2 मतलब x माइनस 1/2,
और a प्लस एल मेरा 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये तो पता है मुझे, ये करते हैं। तो क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस 1/2, पहले ये निकाल लिया। फिर मेरे को यहाँ से यहाँ तक का लेना है, तो मैं लिखूंगा s 49 माइनस एक्स। तो इतनी टर्म्स है ना, n की जगह यही तो लिखूंगा। तो क्या आएगा 49 माइनस एक्स बाई 2 और a प्लस एल x प्लस 1 प्लस 49, तो 49 माइनस एक्स बाई 2 और x प्लस 50। समझ में आ गई बात? सबको आगे समझ में अच्छे से? दोनों बराबर है। ये गिवन है कि एस एक्स माइनस 1 किसके बराबर है? एस, ये गिवन है जी आपको। तो दोनों को जरा बराबर रख दो, तो x की वैल्यू आएगी देखो, x इंटू एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स बाई 2 इंटू एक्स प्लस 50। ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको करोगे तो 49x प्लस 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 50x। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो इसमें से इसे माइनस करो, कितना बचेगा? 49 माइनस 50 कितना होगा? माइनस एक्स, वो इससे कट जाएगा, कटेगा ही नहीं भाई। ये माइनस एक्स था, इधर भी माइनस एक्स से कट गया। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 49 इंटू 50, मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर इससे काट दो उसको 25। अब x स्क्वायर क्या होगा जी आपको? 49 इंटू 25, x क्या आ जाएगा? 7 इंटू 5 दैट इज 30। तो ये जो हाउस नंबर है ये 35 होगा। नंबर है ना घर का, तो माइनस में थोड़ी होते नंबर। हाउस नंबर तो कैसे होते हैं? नेगेटिव नहीं होते ना। Runs at a uniform speed of 50 meter per minute. After 2 minutes, policeman runs to catch him. He goes 60 meters in first minute and increases his speed by 5 minutes per meter per minute every succeeding after how many minutes the policeman will catch the thief. ये 2016 में बोर्ड में आया है। किस? अब सुन लो बेटा बात ध्यान से। तो उसने कहा भाई कितनी देर बाद, 2 मिनट बाद भागना शुरू करा पुलिस वाले ने। पुलिस ठीक जो है पहले भाग गया और पुलिस वाले ने उसको 2 मिनट भागना शुरू किया, पर वो अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है। 60 मिनट, पहले मिनट में 60 मीटर पर मिनट भागेगा, फिर अगले में 65 हो जाएगी, फिर अगले में 70 हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगा। तो कह रहा कितने मिनट के बाद पुलिस वाला उसको थीफ को पकड़ लेगा। बात समझ में आ गई मेरी? तो मान लो सपोज मैंने कहा भाई t सेकंड्स बाद या t मिनट बाद वो उसको पकड़ लेगा।
50 मिनट्स में पकड़ लेगा। तो पुलिस पकड़ेगा कब? जब दोनों का डिस्टेंस जितना चोर ने कवर किया उतना ही पुलिस वाला कवर कर लेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई डिस्टेंस, बस चोर भाग गया यहाँ से 100 मीटर दूर, तो पुलिस वाला उससे 120 मीटर दूर जाकर थोड़ी पकड़ेगा। जब वो भी डिस्टेंस सॉल्व करेगा कंप्लीट, जब उसके हाथ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन। समझ में आ गई? तो अगर पुलिसमैन takes T minutes, let policeman takes T minutes to catch the thief, है ना? लेट कर लिया मैंने, इतने मिनट लेता है। तो थीफ कितनी देर दौड़ेगा? T+2, क्योंकि पुलिसमैन ने 2 मिनट पहले बाद में दौड़ना शुरू करा है। अब अगर 5 मिनट मान लो पुलिस वाला भागा तो 7 मिनट चोर भागा। वो तो पहले भागना शुरू कर दिया ना उसने, वो धीरे भाग रहा है। चोर तो 50 से भाग रहा है ना, उसने स्टार्ट ही 60 से करा है, फिर 65 हो गए, फिर 70 हो गए, पकड़ लिया होगा जिस टाइम में पकड़ लिया, है ना? तो पुलिसमैन, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी 50 और टाइम कितना T+2। ये डिस्टेंस हो गया किसका? थीफ का। ये थीफ का डिस्टेंस, है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अब पुलिस वाले का डिस्टेंस क्या होगा? भाई पहले भागा हो 60 से, फिर भागा 65 से, ऐसा 3 मिनट तक भागा हो, 3 मिनट तक भागा ना, तो ये एपी बन रही है। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें? टी। भाई 3 मिनट तक भागेगा तो टी होंगी ना, नहीं होगी? ठीक है, सोच, स्पीड तो कितनी भी जा सकती है, तो कितनी तो आगे थोड़ी भाग जाएगा, पकड़ेगा तो उसके बाद ही ना, जब जितनी देर वो भागेगा उतनी देर तो भागेगा ना। कितना, जैसे मान लो पहले मिनट में उसने 60 मिनट पर मिनट मीटर पर मिनट भागा, अगले में 65, अगले में 70, अगले में 75, अगले में 80, मान लो पकड़ लिए 80 पे जाके, तो 80 होगी, बस 80 होगी। तो कितनी टर्म्स होगी? 5 ही होगी। अगर 85 पकड़ता तो कितनी टर्म होती? 6 टर्म्स होती, तो 6 मिनट भागता। आगे समझ में? अब इसका ये एपी बन रही है कितने मिनट, कितने टर्म्स की एपी बन रही है? T मिनट्स की, T की टर्म्स की एपी बन रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? T/2 2a प्लस T-1 इंटू D। डिफरेंस कितना है? 5। फर्स्ट टर्म कितनी है? ये D है। अब ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। ये पुलिसमैन का है, डिस्टेंस ऑफ पुलिसमैन, दोनों बराबर रखना। तो अगर 50 इंटू T+2 इज इक्वल टू T/2, तो ये है ही 120 प्लस 5T माइनस 5, इस 2 को इधर ले आओ तो ये 100 हो जाएगा, T प्लस 100 200, और ये हो गया T, और हो गया 115 प्लस 5T। इसको मल्टीप्लाई करो, 115T प्लस 5T स्क्वायर, और इसको उठा के उधर ले जाओ, है ना? सबको उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस 100T माइनस 200, तो कितना बच गया? देखो 5T स्क्वायर प्लस 15, ठीक है, और माइनस 200, 5 कॉमन भी निकाल लो, तो T स्क्वायर प्लस 3T माइनस कितना हो गए? 40। तो कितना बन जाएगा? 40, 8 पंजे 40, तो T स्क्वायर प्लस 5T माइनस 5T माइनस 1, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, 8T प्लस 8 T माइनस 5। T नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसे तो छोड़ दो। T कितना हो गया? तो 5 मिनट बाद पुलिस वाला पकड़ गया। इतनी देर में चोर कितनी देर भागेगा? 7 मिनट। एग्जाम्पल भी हमारा वही बेनिफिट हो गया, है ना? तो याद है तो बताओ कैसे करेंगे? ये भी सर पहले S1 सम दे रखा है, एन टर्म्स का S1 S1 की वैल्यू डालेंगे सर, S1 की और वैल्यू डालो तो n की वेरी गुड। वैल्यू S1 निकालना है, S1। वो दीदी तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 7 हो गया। फिर S2 निकालो, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 हो गया, 12 और 8 20,
है ना, S3 की जरूरत नहीं। हाँ, अब इसमें A आ गया हमारे। ये S1 मतलब एक टर्म का सम, दिस इज A, तो इससे इम्प्लाई हो गया A कितना होगा 7। जो पहले टर्म है S1 मींस सम ऑफ वन टर्म, वो A हो गया। S2 मींस सम ऑफ टू टर्म्स, A1 प्लस A2 20 है, A प्लस A प्लस D, A की जगह 7 प्लस D डाल दिया मैंने, ठीक है। तो D आपके पास 20 माइनस 14 दैट इज 6 आ गया। A भी आ गया, D भी आ गया, A25 निकालना है। A25 क्या होगा, A प्लस 24D, A कितना 7 प्लस 24 इंटू 6, 7 प्लस कितना हो गया 24, 12 तो 14, तो कितना हो गया 150। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से कर लेना, एग्जाम में 100% मिलेगा तुम्हें। कह रहे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP, एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म A है, 8 है, और कॉमन डिफरेंस है 20। इसका सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। n/2 यहाँ डालोगे तो 16 और n माइनस 1 D कितना है जी 20। तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल के काट देना, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10 इंटू n माइनस 1। इसमें से इस 2 को मैंने अंदर लिख लिया दोनों ऐसे, ठीक है। तो ये कटा 8, ये कटा 10, ऐसा इसे बोल दो, ये हो जाएगा 10n और माइनस 2, ये आ गया सम ऑफ एन टर्म्स। कितनी बार समझ में आ गई? AP की पहली देख लो, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP, उस फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस, तो n इसका फॉर्मूला निकाल के n टर्म्स का सम निकाल दिया। एक और AP है दूसरी, सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स का निकालना है, उसका निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स। AP की फर्स्ट टर्म है -30 और D क्या है 8, तो 2 n टर्म्स का सम क्या होगा 2n/2, 2A प्लस 2n माइनस 1 इंटू D। भाई अब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गई, डबल होगी, तो पहले n था अब 2n हो गए, 2n मतलब n की जगह 2n रखूंगा, ये कट गया, तो ये n बार -6 प्लस 16n माइनस 8, तो n इंटू 16n माइनस 24, इसको लिख लिया 16n स्क्वायर माइनस 24n, और इसको लिख लिया 10n स्क्वायर माइनस 2n, ये दोनों बराबर हैं, ये रखा है उसको, ठीक है। तो Sn यहाँ डैश लगा लेता हूँ, है क्या कह रहे हो बेटा, -14 हाँ सर, कहाँ गलती कर दी हमने? n into 16 and -14। अच्छा सॉरी, ठीक है, तो दोनों बराबर रख लो, तो ये हो गया 16n स्क्वायर माइनस 14n इज इक्वल टू 10n स्क्वायर माइनस 2n। इसको इधर ले आओ, ये हो गया 6n स्क्वायर, इसको उधर ले गए तो हो गया 12n। एक n काट सकते हो, क्यों काट सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं हो सकते। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो n 0 होगी, वो हो नहीं सकता, तो n कितनी आ गई 2, तो 2 टर्म्स होंगी। ये क्या बात है, मैंने कुछ गलत नहीं कर दिया। क्वेश्चन नंबर है 73, गलत हो गया भाई, देखो समथिंग इज रॉन्ग। सर -3 ले रखा है आपने, -3 ले रखा है। और वही मैं कह रहा ना, कुछ गलती हो गई, 2 टर्म की तो AP कैसे बनेगी। तो -60 हो गया, फिर ये -68 हो गया, 40 भी करता हूँ। और ये भी -68 है। तो अब करो 16n स्क्वायर माइनस 68n, 10n स्क्वायर माइनस 2n, इसको इधर लाओगे 6n स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओगे तो 66n, एक n काट दो, n कितना आ गया इधर। अब ठीक, अब कुछ ठीक चला है ना। 2 टर्म की AP, तो पहली वाली में तो एक ही टर्म है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं आज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने क्वाड्रेंट्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा, पॉइंट्स लगाते थे। तो कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये सबने पढ़ा होगा। पहला क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की भी पॉजिटिव। तो किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए हम पॉइंट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं x, y। पहले x कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट है वो लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट है वो लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट,
और इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब इन दोनों के मिलाने से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के मिलाने से पॉइंट बनता है। पॉइंट कैसे बनता है? एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स की वैल्यू लिखो वाई की वैल्यू लिखो तो पॉइंट बनेगा। तो एक्स की जो वैल्यू लिखी जैसे मैंने लिखा है ये 2 5, तो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। और इनको जब हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो हम बोला ये पॉइंट है ना। अब इसका मतलब भी क्या है? सपोज मैंने लिखा 2 5, ये भी चीज समझ रहे हैं अच्छे से। इसका मतलब ये है कि इसकी दूरी y एक्सिस से 2 है, इस पॉइंट की दूरी y एक्सिस से 2 दूरी पर है, 2 यूनिट्स पर, और x एक्सिस से 5 यूनिट पर दूर है। कहाँ है? यही है, पता नहीं कहाँ होगी। तो ये दूरी जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, that is distance from y axis. Abscissa is called distance of that point from y axis, and ordinate is distance from x axis. इससे दूरी ये वाली, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। पता नहीं स्पेलिंग भी भूल जाते हैं अच्छे से। बताओ क्या याद रहती है? ए भी है बुक में ये लिखा है जगह जगह, पता नहीं। चलो तुम एब्सिसा ही समझ लो यार, छोड़ो ना इतना भी कर लो। ये एब्सिसा ही ऑर्डिनेट समझ में आ गई बात। तो ये तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्कर आते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट, तो तुम नहीं, गलत हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, और ऑर्डिनेट का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर दिक्कत होती है, गड़बड़ वहाँ पे जाके कहो ये क्या है। तो ये यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब यहाँ जो पॉइंट होगा वो ऐसा होगा, यहाँ पर दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पर x y माइनस y नीचे, x उधर की तरफ है। तो जो राइट साइड पे x है पॉजिटिव, जो लेफ्ट पे वो नेगेटिव, y जो ऊपर है पॉजिटिव, नीचे जो। ठीक, समझ में आ गई बात। अब तुम्हें ये पूछा जाए भाई डिस्टेंस निकालो 2 पॉइंट के बीच में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लो एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है सपोज x2 y2, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो कैसे निकालेंगे वो समझ। एक मिनट बोलो नहीं प्लीज, बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहले समझो क्या समझा रहा हूँ। इसके जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन समझा रहा हूँ तुम्हें कि डिस्टेंस आया कैसे हो। ठीक, अब ये x1 y1 का मतलब क्या हो गया कि ये दूरी कितनी है y1 और ये दूरी कितनी है x1, ये दूरी x1 की तो है इतनी, ये x1 ये y1। अगर ये पॉइंट x2 है तो ये दूरी x1 थी, ये दूरी कितनी है x2 इस पॉइंट के हिसाब से, ये दूरी तो है, तो ये दूरी x2 और ये दूरी पूरी समझ में आ गई बात। अब ये कितने बच गए x2 तो ये x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1,
ऊपर वाला, और ये क्या बच गया y2 माइनस y1। भाई इतना तो y2 है, इतना y1 है, इसमें से माइनस कर दिया तो बचा कितना ऊपर y2 माइनस y1। अब ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए ना। पाइथागोरस का नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ab स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका हटाओ इसको, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे आता है, समझ में आई बात? तो ज़्यादा तुम्हें ये तो मैंने समझा दिया है तुम्हें, अगर नहीं समझना तो कोई बात नहीं, बस फॉर्मूला याद कर लेना कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं। अब इसका एक एग्जांपल, मान लें 2 3 है, 5 माइनस 7 है, तो देखो भाई इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, तो किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, वो किसी को भी ले सकते हो, कोई मना ही नहीं है कि जी इसको पहले x1 y1 लिखा हुआ है तो इसे लूँगा, इसे नहीं लेने का, किसी को ले लो। x2 माइनस x1 करना है, आपकी मर्जी है x1 माइनस x2 कर लो, क्योंकि स्क्वायर तो एक ही होता है, x2 माइनस x1 या a माइनस b का स्क्वायर या b माइनस a का स्क्वायर तो बराबर है, समझ में आ रही है? तो आपने कहा x2 माइनस x1, फॉर्मूला याद है तो भाई ऐसे ही करो, और ये -7 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर, ये a है ये b है, तो 5 माइनस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 10, 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर क्या आ गया 109 का 100। इस तरह से किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, समझ में आ गया? पक्का? अब मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन करो अपने आप, बोल ये 7,5 और 8,12 इनके बीच में पॉइंट के डिस्टेंस निकाल सकते हो, जल्दी से निकालो। अपने अपनी कॉपी में, किसी की कॉपी में झांकना नहीं, अपने देखो यहाँ पर पहली बात तो ये हमेशा x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट ही माइनस करना है, y में से y माइनस करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं, वो नहीं करना, x में से x ही करना है, y में से y ही करना है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, या इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे, और मिक्स नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। एक तो लिख लिया 5 माइनस 2 का स्क्वायर इसमें से इसे, और दूसरे में लिख लिया 3 माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ तो इधर ले लिया इसमें से इसे, और यहाँ से ये माइनस कर दिया, फिर गलत हो, आंसर तो सही निकलेगा, आंसर सही आएगा, लेकिन क्वेश्चन काट देगा टीचर। अगर वो आंसर चेक करता होगा देख के तब तो क्लियर हो जाओगे, और अगर उसने देख लिया करा क्या है इसने, देखो इसका नाम, इसका भी वही आया 109, लेकिन ये टेक्निकली भाई एक ही पॉइंट को x1 y1 या एक को पॉइंट को x2 y2 मानोगे ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए ध्यान रखना, ये गलतियां करते हैं बच्चे, इसलिए बताता हूँ मैं, और तुम भी करोगे ऐसी, ठीक है? अब इसके बाद आता है हमारा एक छोटी सी चीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, इसके क्वेश्चन भेज दूंगा। हाँ 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 कल है क्लास, शाम को क्लास होगी 5 से 7 रखें। क्या चीज़? अभी मैं इसका भेज भी नहीं रहा, इसका नहीं भेज रहा, अभी इसमें कुछ है नहीं ना करने को, कल करेंगे, ठीक है? तो 5 से 7 होगी, मैसेज का इंतजार मत करना, होगी, ठीक है? हाँ मैथ क्लास 5 to 7, अब ये कह रहा हूँ PM, रोजा को जिन्हें 5 कह रहे हैं, सुबह 5 से 7 आएंगे, फिर 7 के बाद स्कूल भाग सर आपने मैसेज दे दिया, सर ये बढ़िया है सर, सुबह 5 बजे अच्छा इधर मैं तो हमेशा से खुश हूँ सुबह आने में, नहीं आओगे, कल है ही नहीं इस बात की। अब यहाँ से इस x कोऑर्डिनेट पे y देखो ऐसे मेजर होता है, x कैसे मेजर होता है ऐसे, तो इस x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसके ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा तो वो किस फॉर्म का है, a, 0,
कि जैसे यहाँ पर अगर मान लो सपोज 2 तो ये पॉइंट क्या होगा 2,0, यहाँ 3 हो मान लो तो ये होगा 3,0। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज a,0, इस फॉर्म का होता है a,0। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, b या 0,a, कुछ भी लिख लो तुम्हारी मर्जी। ये a b c d कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना है तो ये लेना है, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना है तो a, 0 लेना है। अब बहुत सारी बुक में x, 0, 0,x, 0, y, 0 कुछ भी ले लो, एनीथिंग, नाम कुछ भी हो सकता है। मेन चीज़ क्या है कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट, बस ये याद है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन कैसा आएगा जी? देखो आप, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from A है 2, -5 and B है -2, 9। ठीक है, ध्यान से समझना। इसने क्या बोला है? एक ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर जहां से इन दोनों पॉइंट्स की दूरी बराबर है ना? ये ऐसे समझ लो, यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो a, 0, एनी पॉइंट ऑन दिस इज a, 0, नाम दे दिया P। यहाँ से ये दो पॉइंट ले रखे हैं इसने। अब मैं इसको एग्जैक्टली अगर लोकेट करूंगा तो कहाँ आएंगे? देखो 2, -5 कहाँ आएगा? यही आएगा नहीं? और -2, 9 कहाँ आएगा? -2, 9 कहाँ आएगा? y ऊपर x नीचे, तो इधर आएगा ठीक। अगर एग्जैक्टली मैं इसको मार्क कर दूं, जरूरत नहीं है मेरे को उसकी, लेकिन ये डिस्टेंस बराबर होगा। वैसे छोटा बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन यहाँ सब बोला तो ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ऐसा बोला उसने। मान लो ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, तो इसने क्या दे रखा है? पी ए जो है वो पी बी के इक्वल। आपको कोई फॉर्मूला वो नहीं बनाना है इसमें, डायग्राम, आपको डायग्राम नहीं बनाना, पर कंसेप्ट पता होना चाहिए कर क्या रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, उसकी जरूरत नहीं होती। तो आप ये समझो कि ये पॉइंट P है, ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, उस तो कैसा होगा? a, 0 होगा, और उससे इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर है। मैंने ए बी भी उल्टे लिख दिए, ये a है, ये b। ठीक है, तो P A बराबर P B। अब ध्यान से समझना, जो समझाऊंगा, पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे टाइप, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट है। तो जब दो स्क्वायर रूट बराबर होंगे तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो PA² बराबर PP² कर लो, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो P पॉइंट क्या है? a, 0। तो अगर मैं PA निकालूंगा तो क्या करूंगा? a - 2 का स्क्वायर और 0 - -5 का स्क्वायर, ऐसे ही करूंगा ना। देख लो एक बार, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस और माइनस, ठीक है, ये बराबर हो गए, इज इक्वल टू PB², इससे इसकी दूरी, तो a - -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, ऐसे आगे बात समझ। तो ये क्या बन गया कि a - 2 का स्क्वायर, एक बार थोड़ा साफ सा करके लिख देता हूँ, मेरे को ऐसे करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर कोई नेगेटिव होता है तो माइनस की वजह से प्लस हो जाता है। तो ये हो गया a + 2 का स्क्वायर, और ये -9 का स्क्वायर इज 81। अब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। अब देख लो, इसको खोलना चाहो तो खोल लो, और ये भी हो सकता है तुम इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, और a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो, और वो इतनी ज़्यादा सोचोगे नहीं, तो इसलिए ऐसे ही करना। a है ये, ठीक है, तो ये आपके पास a² कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, इसको आप इधर ले लो तो -8a हो जाएगा, और इसको उधर ले लो तो 81 - 25 कितना हो जाएगा बेटा? 56 हुआ ना। ये आ गया आपका 56/-8 - 7।
ये कितना आ गया -7। पॉइंट क्या था, व्हाट वाज द पॉइंट, -7 कॉमा दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया था वो। वो पी स्क्वायर वो पी को पी स्क्वायर कर दिया आपने। हाँ, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी